हैं बीच में गैप हुआ है, लेकिन ये भी परंपरा में आएंगे कि नहीं? 60 पीढ़ियों की। आज मैं दावा क्यों कर रहा हूं कि मैं अपने पूर्वजों से मिलूंगा, क्योंकि मेरा आज भी उनसे संबंध है। आज भी मेरा संबंध उनसे है। जिस रास्ते पर वो चले हैं उस पर मैं चल रहा हूं, यही मेरा संबंध है। जो चर्या वो पालन कर रहे थे मैं पालन कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैंने तो एक ही चर्या देखा है कि यह चर्या, यह भेष किसका है महानुभाव? हम तो कुछ नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते। महावीर स्वामी से चला आया ये भेष, कुल परंपरा से चला आया भेष। शांति सागर, वीर सागर सभी लोग धारण किए, मैंने किया। आज मेरे पास एक वसीयत है, मुनि पद की वसीयत है, अहिंसा व्रत की वसीयत है, 5 महाव्रतों की वसीयत है, 28 मूल गुणों की वसीयत है। और यही वसीयत एक दिन मुझे अपने पूर्वजों से मिलाएगी, मेरा दावा है। क्योंकि मेरे पास वसीयत है। यदि वो संसार से पार मोक्ष चले गए होंगे तो मोक्ष में जाके मिलाएगी, लेकिन मिलाएगी, क्योंकि मेरे पास 28 मूल गुण की पूंजी है। मेरे पास पूंजी है महावीर की, मेरे पास पूंजी है उन परंपरा के आचार्यों की, मेरे पास पूंजी है जैन धर्म की, पूंजी है मेरे पास। उन्होंने दी थी, हम आज भी सुरक्षित रखें। मैं इन 28 मूल गुणों को खर्च नहीं होने दूंगा, इनसे कमाई करूंगा। बाप दादों की पूंजी से क्या करने को कहा था मैंने? खर्च नहीं करना, कमाई करना। ये 28 मूल गुण मैं दाव पे नहीं लगाऊंगा कहीं, इनसे कमाई करूंगा और कर रहा हूं। बाप दादों की पूंजी है। बहुत कमाई कर रहा हूं और इससे कमाई करूंगा, और इतनी कमाई करूंगा, इतनी कमाई करूंगा कि मैं खुद, उन्होंने दिया है। ओहो, उन्होंने हमें 28 मूल गुण दिए हैं। मेरे गुरु ने कितने दिए हैं? मुनि व्रत दिया है, उन्होंने मुनि व्रत दिया है, उन्होंने मुनि व्रत दिया है। इसी मुनि व्रत से मैं इतनी कमाई करूंगा, इतनी कमाई कहूंगा कि एक दिन मैं अरहंत और सिद्ध पद पाऊंगा। पिताजी ने कितनी संपत्ति दी थी? जामुन। पूर्वजों की मैंने कहा था 1 चम्मच लेना, झगड़ा मत करना तुम, हमें हिस्सा कम मिला नहीं मिला, लेना जरूर। पांडवों का उदाहरण सुनाया ना, पांडवों ने कहा कि भले मुझे 5 गांव दे दो, चाहिए जरूर है। ये बताना है कि मैं भी इस वंश से हूं, बस इतना मुझे पूंजी चाहिए। 5 गांव से कुछ नहीं होता था। तब दुर्योधन ने कहा 1 सुई की नोक भी नहीं मिलेगी। वहां से युद्ध शुरू हुआ। मोटिवेशन, अपने पूर्वजों की संपत्ति बंटवारे में कभी झगड़ा नहीं करना, लेकिन 1 चम्मच भी ना देवे तो फिर महाभारत कर लेना। रिपीट करूं, तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति पर बंटवारा हो ना तो झगड़ा मत करना मेरे भक्तों, बिल्कुल झगड़ा मत करना। उनसे पूछ लेना कि भाई तुम्हें जो देना हो वो दे दो। वो कहे 1 चम्मच दे रहा हूं, ले लेना। मेरे भक्तों से कह रहा हूं, मैं ले लेना, वो चम्मच ले लेना। मिल गई तुम्हें पूर्वजों का जामुन, मिल गया पूर्वजों का, बस अब कुछ गड़बड़ नहीं करना, चले जाओ, उठ जाओ वहां से। पर ये भी छूट दे रहा हूं, यदि सामने वाला भाई ये कह दे तुझे तो 1 चम्मच तो क्या सुई की नोक भी नहीं दूंगा, तो फिर मैं अपने भक्तों से कहता हूं महाभारत मचा देना, महाभारत मचा देना। पूर्वजों की संपत्ति लिए बिना नहीं आना बाहर, महाभारत मचा देना। होगा महाभारत होगा।
बोलो 5 गांव के बदले पर कितनी हिंसा। दुर्योधन 5 गांव मांगे थे, 5 गांव के बदले पांडव इतना ही सोचे नहीं देता मत देने दो। श्री कृष्ण भी कह देते क्या फर्क पड़ता है पांडव, 5 गांव हमारे राज्य में से ले लो। ओहो, श्री कृष्ण के पास राज्य था कि नहीं भाई, तो पांडवों को कहते थे भैया काय को रगड़ रहे हो, चलो 5 गांव हमारे द्वारका में से ले लो। दे सकते थे, पांडव कहते हैं कि नहीं साहब, हमारे 5 गांव का सवाल नहीं है, 5 गांव की बसियत का सवाल है, अंश का सवाल है, पूर्वजों की संपत्ति का सवाल है। एक गांव मिलेगा तो ले लूंगा, एक कंकड़ मुट्ठी उठा करके दे दे, हे पांडव ये पकड़ो, ये मुट्ठी भर मिट्टी तेरी है। पांडवों ने धर्मराज से कहा, धर्मराज ने श्री कृष्ण के बीच में वार्ता हुई, विदुर ने समझाया कि देखो पांडव क्यों झगड़ा करते, वो मानने वाला नहीं है। बोले कि विदुर जी आप तो धृतराज जी से ये कह दो वो हस्तिनापुर की मिट्टी उठा कर दे दे, मैं कि लो पांडव तुम्हारे हिस्से की ये है, तो उस मिट्टी को मैं माथे से लगा करके युद्ध विराम कर दूंगा। लेकिन घोषणा क्या हुई, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अब तो महाभारत होगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।